तो जय हिंद साथियों, ट्रेन योर ब्रेन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी की बुक है 11th कॉमर्स की कंप्यूटर साइंस, उसका 8th चैप्टर है स्ट्रिंग। इससे पहले अपन ने पाइथन पढ़ा था और पाइथन के अंदर अपन ने पढ़े थे, उसके टाइप पढ़े थे। पाइथन डाटा के टाइप थे स्ट्रिंग, लिस्ट, ट्यूपल, डिक्शनरी, ये सब उसके टाइप थे। तो स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे स्ट्रिंग क्या होती है। ठीक है, स्ट्रिंग अब देखिए स्ट्रिंग क्या होती है। हाँ देखिए, स्ट्रिंग जो है आपको मैंने पहले बताया भी था स्ट्रिंग क्या होती है। स्ट्रिंग एक पाइथन का डेटा टाइप ही है। और स्ट्रिंग जो है उसमें बहुत सारे यूनिकोड हो सकते हैं। यूनिकोड मतलब बहुत सारे कैरेक्टर, फ्लोटिंग डाटा, नंबर, सेट, कुछ भी डाटा हो सकता है उसमें। ठीक है, यानी कि कैरेक्टर भी हो सकता है जैसे ABCD और 1 2 3 4, कोई भी सिंबल वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकता है। यानी बहुत सारे यूनिकोड हो सकते हैं उसके अंदर। स्ट्रिंग के अंदर कितने भी यूनिकोड हो सकते हैं, बट शर्त ये रहती है कि वो तो दोनों तरफ से या तो सिंगल इन्वर्टेड कोमा में बंद रहेगा, जैसे मैंने लिखा राम इज गॉड। तो ये दोनों तरफ से या तो सिंगल इन्वर्टेड कोमा में बंद रहेगा या फिर डबल में रहेगा, राम इज गॉड, या फिर दोनों साइड ट्रिपल इन्वर्टेड कोमा में बंद रहेगा। मैं ऐसे लिख देता हूँ @ राम इज गॉड @ सीता इज गॉडेस। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिपल इन्वर्टेड कोमा है तो इधर भी ट्रिपल ही रहेगा। तो ये क्या हो गई, मैंने देखो इसके अंदर कैरेक्टर भी लिया और सिंबल भी ले लिया। ठीक है, तो ये क्या रहेगी, स्ट्रिंग रहेगी। यानी कि ये बहुत सारे यूनिकोड के अंदर हो सकती है, जिसमें अलग अलग कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, न्यूमेरिक नंबर्स, ये सब हो सकते हैं। साथ में ये किस में बंद रहेगी, या तो डबल इन्वर्टेड कोमा में बंद रहेगी या सिंगल इन्वर्टेड कोमा में बंद रहेगी, या ट्रिपल में भी रह सकती है। अब देखिए स्ट्रिंग इज इम्यूचुएबल। अपन ने जब 5th चैप्टर पढ़ा था और उसके अंदर अपन ने पढ़ा है कि कुछ डाटा जो है परिवर्तन कर सकते हैं, उनमें चेंजेबल है, और कुछ नॉन चेंजेबल है, यानी कि इम्यूचुएबल है, और कुछ म्यूचुएबल है। तो स्ट्रिंग क्या है, अपरिवर्तनीय है, यानी कि इम्यूचुएबल है। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि एक बार मैंने स्ट्रिंग लिख दी, जैसे मैंने ये लिखा था अभी, राम इज गॉड, राम इज गॉड। अब मैं इसको लिखने के बाद, इसको बंद करने के बाद, ये इम्यूचुएबल है, ये चेंज नहीं की जा सकती। अब ये लिख गया, अब ये रहेगा। आप जब तक इसको बंद नहीं करते हो तब तक आप चेंज कर सकते हो, उसके बाद में कोई चेंजेस नहीं होंगे, इम्यूचुएबल रहेगा। आपको प्रोग्राम हटा के दोबारा बनाना पड़ेगा, प्रोग्राम को आपको बंद करना पड़ेगा, दोबारा बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं एक बार। हाँ, अब देखो जैसे अपने ऑपरेशंस पढ़े हैं, तो ऑपरेशंस होते हैं स्ट्रिंग में भी। कैसे होते हैं ऑपरेशंस में, कितने ऑपरेशंस होते हैं, 4। एक तो कॉन्केटेशन, ठीक है, एक तो कॉन्केटेशन यानी कि स्ट्रिंग को जोड़ना। ठीक है, इसमें क्या होती है, 2 स्ट्रिंगों को ऐड किया जाता है। आपको आप करके दिखाते हैं। मान लो मेरी स्ट्रिंग 1 है, स्ट्रिंग 1 है मेरी, क्या है स्ट्रिंग 1, मान लो मैंने लिख दिया राम। ठीक है, और मेरी स्ट्रिंग 2 है, स्ट्रिंग 2 है मेरी श्याम। अब मैं क्या करूँगा, कॉन्केटेशन करूँगा, यानी कि स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2। ठीक है,
अब क्या हो जाएगी, ये तो मैंने कमांड दी है कॉन्केटेशन की। अब क्या हो जाएगा मेरा, राम और श्याम, ये मेरी स्ट्रिंग हो गई नहीं। ठीक है, तो ये मैंने क्या की, कॉन्केटेशन की, यानी ये ऐड किया मैंने। तो ये तो मैंने ऐड कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, रिपीटेशन। ये तो मेरी हो गई है स्ट्रिंग कॉन्केटेशन, यानी कि मैं स्ट्रिंग को रिपीट, ओ, दो स्ट्रिंगों को मैंने जोड़ा, तो ये तो उसका पहला ऑपरेशन है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, रिपीटेशन। कॉन्केटेशन बता दी, दो स्ट्रिंगों को जोड़ना, दो या दो से अधिक भी जोड़ सकते हैं, दो स्ट्रिंग या अधिक को जोड़ना। थोड़ा गलत लिख दिया अपन ने, दो या दो से अधिक स्ट्रिंग को जोड़ना। स्ट्रिंग को जोड़ना, ठीक है, ये पहला ऑपरेशन हो गया है। अब रिपीटेशन का देखो, मैंने एक स्ट्रिंग लिख दी, क्या मैंने स्ट्रिंग लिख दी, ठीक है, मैं स्ट्रिंग वन नाम लिख रहा हूँ उसका, क्योंकि बहुत सारी स्ट्रिंग टाइप करूंगा ना प्रोग्राम में, एक तो करूंगा नहीं, स्ट्रिंग वन टू थ्री ऐसे बहुत सारी करूंगा, तो मैंने स्ट्रिंग वन लिखी। कृष्णा इज गॉड। ठीक है, ये मैंने दूसरे पहली स्ट्रिंग लिख दी। अब मुझे क्या करना है, रिपीटेशन करना है, दूसरा जो ऑपरेशन है वो रिपीटेशन का है। मुझे क्या करना है, मैं लिख दूंगा, मान लो मुझे 5 बार रिपीट करनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, स्ट्रिंग वन मल्टीप्लाई, कौन सा सिंबल यूज करूंगा, मल्टीप्लाई का। इसमें कौन सा कर रहा था, इसमें कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहा था, प्लस का ऑपरेटर, प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं इसमें। ऑपरेटर क्या होते हैं, प्लस, माइनस, गुणा, गुणा ऐसा होता है, और भाग, यानी कि प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई का सिंबल होता है, ये ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, और भी होते हैं ऑपरेटर, अपने काम में ये आते हैं। तो ये ऑपरेटर होता है, इसमें कॉन्केटेशन में अपन कौन सा काम में ले रहे हैं, प्लस का, यानी कि दो स्ट्रिंग को ऐड कर रहे हैं तो प्लस का काम में ले रहे हैं। अब अपने को रिपीट में क्या करना है, रिपीट करना है ना, बहुत बार रिपीट करना है इसको, मुझे 5 बार रिपीट करना है, तो कौन सा काम में लूंगा मैं, ऑपरेटर मल्टीप्लाई का, यानी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको, कुल मिला के ये है, यानी कि स्ट्रिंग मेरी कितनी बार रिपीट हो जाएगी, 5 बार। कृष्णा इज गॉड, कृष्णा इज गॉड, कृष्णा इज गॉड, ऐसे 5 बार रिपीट हो जाएगी। मैं यहाँ पे 3 कर लेता हूँ, 2 बार लिखने में जो हो रहा है। ठीक है, तो कितनी बार कर ली मैंने, 3 बार कर लिया, और 3 बार ऐसे लिखा जाएगा, कृष्णा इज गॉड, कृष्णा इज गॉड, कृष्णा इज गॉड। क्योंकि अपन प्रोग्राम बना रहे हैं, अपने को कई बार क्या करना पड़ जाता है, मल्टीपल करना पड़ जाता है। अब मल्टीपल करेंगे तो बार बार टाइप थोड़ी करेंगे, इसलिए अपन ने क्या काम में लिया है, रिपीटेशन। ठीक है, रिपीटेशन का अपन ने क्या काम में लिया, मल्टीप्लाई का सिंबल। ठीक है, और कॉन्केटेशन में अपन ने क्या लिया, प्लस का सिंबल। अब देखिए मेंबरशिप, मेंबरशिप जो है इसको हटा देते हैं, आप लिख लेना बाद में पोज करके। ठीक है, अब क्या आ गई, मेंबरशिप। अब मेंबरशिप जो है दो तरीके से चेक करते हैं। मेंबरशिप का मतलब है कि मैंने कोई स्ट्रिंग लिखी और उसके अंदर वो है चीज़ है कि नहीं। ठीक है, मैंने लिखा रमन इज गुड, अब मैं ये चेक करूंगा कि इस स्ट्रिंग के अंदर गुड शब्द है कि नहीं। ठीक है, तो वो मैं क्या, इसमें किस में आ जाएगा, मेंबरशिप में। मैंने मान लो स्ट्रिंग लिख दी, स्ट्रिंग वन लिख दी मैंने, रमन इज गुड, रमन इज गुड। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसमें दो तरीके से चेक कर सकते हैं अपन, तो एक तो पहला तो क्या होता है इन, और एक नोट इन।
अगर इन है, अगर इसमें प्रेजेंट है तो क्या आ जाएगा, ट्रू, और नहीं है तो फॉल्स। और नॉट इन में थोड़ा उल्टा होता है, मैं पूछ रहा हूँ इसको गुड नॉट इन स्ट्रिंग वन, मतलब गुड नहीं है स्ट्रिंग वन के अंदर, गुड नहीं है, तो ये तो झूठी बात है। अगर है, अब इसमें नॉट इन में क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि था, गुड उसके अंदर था, फिर भी ये क्या कह रहा है, ये पूछ रहा है कि नहीं है और उसमें है, इसलिए अपन ने क्या करा, नहीं नहीं गलत बात है, उसमें है, इसलिए अपन ने क्या किया, है तो क्या किया फॉल्स, और नहीं है तो ट्रू। भाई मैं उसको क्या पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, अब देखो पहले अपन इन पे ही काम कर लो अपना, इसको तो बाद में कर लेंगे अपन, इन और नॉट इन को बाद में समझ लेंगे, पहले अपन काम करेंगे किस पे, ठीक है इन पे काम कर लेते हैं पहले एक बार। इन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, कमांड में दे रहा हूँ, कमांड में दे दिया गुड इन स्ट्रिंग वन, ठीक है, स्ट्रिंग को शॉर्ट में str लिखते हैं तो समझ जाना। ये मैंने कमांड दे दी गुड इन स्ट्रिंग वन, तो इन तो मतलब ये पूछ रहा है कि गुड है क्या स्ट्रिंग वन में, तो है क्या, है, तो अब इसमें रिटर्न में क्या जाएगा, प्रिंट में क्या जाएगा, ट्रू। और अगर मैं कह रहा हूं राजेश इन स्ट्रिंग वन, तो राजेश है क्या स्ट्रिंग वन में, नहीं है, तो क्या जाएगा, फॉल्स। तो ये तो क्या हो गया, इनका हो गया ये तो, कि ये चीज़ है कि नहीं, तो है तो ट्रू आ जाएगा, नहीं है तो फॉल्स आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसको हटा देते हैं। अब दूसरा क्या आ गया, नोट इन, ठीक है, मैंने एक स्ट्रिंग ली, राहुल इज बैड बॉय, ठीक है, अब मैंने कमांड क्या दी, बॉय नॉट इन, बॉय नॉट इन, अब मैंने क्या 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 काम में ले रहा हूँ, नॉट इन, बॉय नॉट इन स्ट्रिंग वन, यानी ये कह रहा है कि स्ट्रिंग वन में बॉय नहीं है, पर इसमें बॉय है, इसलिए अब क्या आ जाएगा, ये झूठ बोल रहा है, ये कमांड तो झूठ बोल रही है, इसलिए क्या आ जाएगा, फॉल्स, की फॉल्स नहीं गलत है, इसके अंदर बॉय है, ठीक है। वहीं मैं कह रहा हूँ राजेश, दूसरी कमांड क्या दे रहा हूँ मैं, राजेश नॉट इन स्ट्रिंग वन, मैं कह रहा हूँ कि राजेश नहीं है स्ट्रिंग वन के अंदर, तो राजेश नहीं है स्ट्रिंग वन के अंदर, सही बात है, तो क्या आ जाएगा, ट्रू, ठीक है, प्रिंट में क्या जाएगा, आउटपुट में क्या जाएगा, ट्रू। तो ये इतना अपन ने समझ लिया कि कॉन्केटेशन में दो स्ट्रिंग को ऐड किया जाता है, जिसके लिए प्लस काम में ऑपरेटर काम में लेते हैं, और रिपीटेशन के लिए अपन मल्टीप्लाई का सिंबल काम में लेते हैं, उसके अंदर अपन एक स्ट्रिंग की बहुत सारी स्ट्रिंग बना सकते हैं। तीसरा है मेंबरशिप, उसमें मेंबरशिप चेक करेंगे कि ये वर्ड इसमें है कि नहीं है, ठीक है। मान लो मैंने कुछ मल्टीप्लाई किया था, बहुत सारी मैंने बड़ी स्ट्रिंग लिख ली है, और मुझे ढूंढना है कि 534 में है कि नहीं है, तो मैं करूँगा इन और नॉट इन, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब स्लाइसिंग क्या होती है, देखो स्लाइसिंग और समझ लेते हैं एक बार, इसको डिलीट कर देते हैं, आपको लिख लेना बाद में, ठीक है। भाई क्लास आप तो स्टॉप करके लिख सकते हो, अब मेरे पास बोर्ड पे जगह कम है और यहीं समझाना है। स्लाइसिंग, मैंने एक स्ट्रिंग ली, आधा शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक। पहले मैं स्ट्रिंग वन को एसेस करूँगा, ठीक है, अपन एक एक चीज़ अपन ने छोड़ दी थी, ठीक है, तो माइंड से मिस हो गई, स्ट्रिंग वन है अपनी हेलो वर्ड, मान लो हेलो वर्ड ही ले लो, हेलो वर्ड, और मैंने ये निशान भी लगा दिया है एक। मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग को एक्सेस करूँगा, तो
एस एस स्ट्रिंग 1। कैसे एक्सेस करते हैं इसको? देखो, ये मैंने क्या लिखा था, हेलो वर्ड, ठीक है। यानी कि एक्सेस में मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी लेंथ पता कर रहा हूँ, ठीक है। क्या कर रहा हूँ, लेंथ पता कर रहा हूँ। यानी ये मैंने एक स्ट्रिंग लिखी, यानी कि स्टार्ट होगी तो ये इसका जो पहला अक्षर है ये क्या होगा, 0, दूसरा 1, तीसरा 2, चौथा 3, पांचवा 4, ये फिफ्थ। और जो मैंने स्पेस दिया है, बीच में स्पेस है ना, हेलो और वर्ड के बीच में, ये भी काउंट होगा। तो ये क्या हो गया, 6। डब्लू क्या हो गया, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ठीक है। तो मैंने क्या दिया, मैंने स्ट्रिंग को एक्सेस किया कि इसमें कितने वर्ड है। इसको अपन लेंथ से पता करते हैं, वैसे लेंथ से पता चल जाता है कि कितने वर्ड है, वो बाद में पढ़ेंगे, पर अपन ने तो फिलहाल तो एक्सेस किया है। और अगर नेगेटिव में चले तो नेगेटिव में माइनस से शुरू होता है, -1, -2, -3, -4, ठीक है। ऐसे करते करते आ जाएगा -13 तक आएगा, क्योंकि अपन ने -1 से कर रहे हैं, यहाँ पे अपन ने 0 से किया था, 0 से किया तो 12 तक गया, क्योंकि एक 0 रह गया ना। और इधर से अपन माइनस से करते करते आएंगे तो 13 तक हो जाएगा, ये उल्टा चलता है, ठीक है, माइनस में। अब करते हैं, अब मुझे क्या करनी थी, स्लाइसिंग करनी थी। मैंने एक स्ट्रिंग ली जिसमें मैंने लिखा हेलो वर्ड, हेलो वर्ड, और ये लगा दिया। पहले मैंने डब्ल्यू भी लिखा था, पर इस बार तो अपन ने थोड़ा चेंज कर लिया, हेलो वर्ड। अब देखिए हेलो वर्ड, अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग 1 को मुझे स्लाइसिंग करनी है, यानी कि काटनी है। स्ट्रिंग 1 को मुझे स्लाइसिंग करनी है, पेन थोड़ा पतला कर लेते हैं। स्ट्रिंग 1 मुझे स्लाइसिंग करनी है, और मुझे स्लाइसिंग में क्या करना है, यानी कि मुझे स्लाइसिंग में करना है, मुझे कुछ भी ले लो, 5, 12, 11, सॉरी 11 कर लो, क्योंकि 12 तो इसमें है ही नहीं, ठीक है। 5 से लेके 11 तक मुझे काटनी है। इसके अंदर ये तो क्या हो गया, 0, 1, 2, 3, 4, स्पेस 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। 5 से लेके मुझे 11 काटनी है। 5 पे क्या है, 5 पे कुछ नहीं है, 5 पे ब्लैंक है। 6 पे, और कितने तक, 11 तक। ये लो, हो गई स्लाइसिंग स्ट्रिंग की, अपने स्ट्रिंग की स्लाइसिंग हो गई। और ले लो एक, मान लो 8 से ले लेता हूँ मैं, मुझे 8 से लेके और 11 तक स्लाइसिंग करनी है। तो 8 पे देखो क्या है, आउटपुट में क्या जाएगा, आउटपुट में क्या जाएगा, करके देखो, सॉरी। तो प्रिंट में क्या मिल जाएगा अपने को, 8 से क्या है, 8 पे क्या है, RLD और ये सिंबल, ये होगी स्लाइसिंग। तो आराम से कर पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तक अपन ने पढ़ा काउंटेशन में दो स्ट्रिंग को जोड़ते हैं प्लस ऑपरेटर से, रिपीटेशन में स्ट्रिंग को रिपीट करते हैं किससे, मल्टीप्लाई के चिन्ह से, मेंबरशिप में इन और नोट इन से चेक करते हैं कि इसमें है कि नहीं, और स्लाइसिंग में क्या होता है, स्ट्रिंग को अपन बीच में से कहीं से भी काट सकते हैं, जहां से अपने को चाहिए। जैसे अपने को चाहिए थी यहाँ से 5 से लेके 11 तक, तो 5 ये रहा, 11 ये रहा, बीच की काट ली, ठीक है। 8 से लेके 11 तक तो काट ली, ठीक है। वैसे मैं उल्टा करूंगा तो मैं माइनस में भी लिख सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिख दूंगा -12 से लेके -6 तक, तो ऐसे उल्टी चलेगी, ठीक है। वो नेगेटिव हो गई, ये पॉजिटिव में हो गई। तो ये अपने 4 इसमें क्या हो गए, ऑपरेशंस हो गए। अगला देखो, ट्रेवर्सिंग स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करना। कैसे ट्रेवर्स होती है, दो तरीके से होती है, एक तो फोर लूप में, एक वाइल लूप में। दो तरीके की लूप होते हैं, ठीक है, फोर लूप और वाइल लूप। अब क्या होता है, पहले अपन फोर लूप ही देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ऊपर रख लेते हैं इसको, अपन खाली ये देखेंगे अभी, ठीक है। मुझे ट्रेवर्स करनी है
तो मैं क्या कमांड दूंगा, स्ट्रिंग 1, और मेरी स्ट्रिंग है, मान लो कुछ भी स्ट्रिंग है, ठीक है, कुछ भी स्ट्रिंग है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्या दिया, कैरेक्टर, मान लो हेलो वर्ड, ये लो हेलो वर्ड लिख लो, हेलो वर्ड, तो मैं इसमें कैरेक्टर ही सारे ही, तो मैं क्या करूँगा, मैं कर दूंगा कैरेक्टर, TH लिखते हैं कैरेक्टर को शॉर्ट में, स्टार्ट टू एंड, यानी मेरी स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कर दो, इसमें इसमें ट्रेवर्स कर दो, स्टार्ट से एंड तक ट्रेवर्स कर दो, स्टार्ट से एंड तक चला दो, स्टार्ट से एंड तक चला दो, तो सेम ही आ जाएगी, हेलो वर्ड। और मैं कह रहा हूँ 3 से लेके 11 तक चला दो, तो 3 क्या हो जाएगा, 0 1 2 3, यहाँ से चालू हो जाएगी और यहाँ तक चल जाएगी, ठीक है। अब ये तो हो गई फोर लूप की, यानी कि सीधे सीधे एक ही उसमें होती है ऑपरेटर में। अब अपन करते हैं सेकंड ऑपरेटर की, यानी कि वाइल लूप की अपन ले लेते हैं एक बार, ठीक है। मैंने कोई स्ट्रिंग लिखी, स्ट्रिंग 1 राजू इज काउंटिंग 11 12 13, ये ले ली मैंने स्ट्रिंग। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इसको क्या कमांड दे रहा हूँ मैं, स्ट्रिंग 1 ट्रेवर्स वाइल लूप, ठीक है। ये तो मुझे करना है ट्रेवर्स वाइल लूप से। मैं क्या कमांड दे रहा हूँ, क्या कह दे रहा हूँ कि मुझे इंटीजर चलाने हैं, इंटीजर चलाने हैं ओनली, ठीक है। तो इंटीजर स्टार्ट टू एंड, यानी शुरू से लेके आखिरी तक इंटीजर चला दो। इंटीजर कितने हैं भाई, ये तो इंटीजर नहीं है, इंटीजर तो यही है, तो क्या जाएगा 11 12 और 13, ये चल जाएगी, ठीक है। यानी कि मैं सेपरेट कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो अंकों को सेपरेट कर लूँ, इंटीजर्स को, और मैं चाहूँ तो कैरेक्टर्स को सेपरेट कर लूँ। यानी मैं चाहता हूँ कि खाली इंटीजर ही चले, मेरी स्ट्रिंग में इंटीजर ही चले, बाकी का हट जाए, तो मैं किसका यूज़ करूँगा, वाइल लूप का, ठीक है। और फोर लूप में क्या होता है, खाली कैरेक्टर एसेस होते हैं, इसलिए अपन ने 2 लूप बनाए। चलो नेक्स्ट। अब देखो स्ट्रिंग में मेथड एंड बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। स्ट्रिंग में क्या होते हैं, मेथड्स बिल्ट इन फंक्शंस, यानी अंतर्निहित फंक्शन जो उसके अंदर पहले से मौजूद होते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं, लेन में क्या होता है, अपने को अगर किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ पता करनी हो, तो अपन क्या कीवर्ड, मान लो मैंने कोई स्ट्रिंग ली, यही ले ली, मान लो हेलो वर्ड, ये ले लो, हेलो वर्ड, ठीक है। अब मैंने क्या कमांड दी, ये मेरी स्ट्रिंग 1 है, अब मैंने क्या कमांड दी, स्ट्रिंग 1 लेन, और ये कमांड दे दी। अब ये कमांड दी मैंने, तो इसका क्या मतलब हुआ, इस कमांड का मतलब है कि आपको लेंथ पता करनी है इसकी, तो अपन गिनने थोड़ी बैठेंगे इसको, 0 1 2 3 4 5, अपन गिनने थोड़ी बैठेंगे बार बार, ये कंप्यूटर अपने आप गिन देगा। अपने को खाली ये कमांड देनी है, तो ये अपने आप गिन लेगा। तो आप तो गिन के देख लो एक बार, तो कितने आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं, गिन के देख लो एक बार, सॉरी 11 आ रहे होंगे, 0 1 2 3 4 स्पेस भी 5 6 7 8 9 10 11 11 आ रहे हैं, ठीक है। तो ये अपने को काउंट करके बता देगा लेन से। तो आउटपुट क्या मिल जाएगा, या प्रिंट ले लो, यहाँ पे प्रिंट में क्या मिल जाएगा, 11, ठीक है। सरल है, कोई दिक्कत नहीं, काट लो इसको, बाद में लिखते रहना। अब देखो मैं कह रहा हूँ टाइटल, ठीक है। टाइटल के अंदर क्या होता है, पहला अक्षर बड़ा होता है और बाद के छोटे होते हैं, ठीक है। हर वर्ड का पहला अक्षर बड़ा, तो मैंने यहाँ पे लिखा राहुल इन माई विलेज। अब देखो इस स्ट्रिंग में मैंने क्या किया, राहुल में सब मेरे सारे छोटे ही थे। अब मैं, ये मेरी स्ट्रिंग 1 है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं कमांड दे रहा हूँ स्ट्रिंग
वन टाइटल, ये कमांड दे दी मैंने कि स्ट्रिंग वन को टाइटल कर दो। टाइटल कर दिया इसने। आउटपुट में क्या मिल जाएगा, आउटपुट में प्रिंट में अपने को मिलेगा ये इसका पहला अक्षर बड़ा हो जाएगा, है ना। अब इसका ये बड़ा हो जाएगा और इसका विलेज में ये भी बड़ा हो जाएगा। भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर आई भी बड़ा हो जाएगा इसके अंदर, तो ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, टाइटल हो जाएगा, यानी कि पहले अक्षर सभी स्पेलिंग्स के पहले अक्षर बड़े हो जाएंगे टाइटल में। टाइटल का ये यूज़ होता है, लेन का इसकी लेंथ पता करने का यूज़ होता है। इसके अंदर पहले से फंक्शंस है, वो काट लो, अपने की किसी चाहिए नहीं, आप लिखते रहना। लोअर मुझे सारे के सारे छोटे अक्षर में करने हैं। मैं क्या कमांड दे दूंगा, मैंने एक स्ट्रिंग ली, सॉरी बिल्ट इन, ये कट गया यहाँ से अपने, बिल्ट इन फंक्शंस। अब तीसरा क्या है, तीसरा हो गया अपना लोअर। मेरी एक स्ट्रिंग है, मान लो स्ट्रिंग वन अपन ने दे रखी है, राजीव, बस राजीव दे लो, खाली इतना ही करके देख लो। अब क्या हो जाएगा, मैं इसको कमांड दे रहा हूँ स्ट्रिंग वन लोअर, स्ट्रिंग वन क्या कमांड दे रहा हूँ, लोअर, ठीक है। यानी कि स्ट्रिंग वन को लोअर में कर दो, सब छोटे अक्षरों में कर दो, तो क्या कर देगा ये, आउटपुट में क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग वन, इसमें क्या हो जाएगा, राजीव, सारे के सारे छोटे अक्षर में हो जाएंगे, ठीक है। अपर सारे के सारे बड़े अक्षर में हो जाएंगे। अब ये छोटी में है, ये राजीव छोटा में है मान लो। अब इसको ऊपर वाले को काट लो, कोई दिक्कत अब है नहीं, इस काम का नहीं है, ठीक है। अब मुझे क्या क्या कमांड दूंगा मैं यहाँ पे, मुझे सारे वापस बड़े करने हैं, तो मुझे क्या करना, स्ट्रिंग वन अपर, ये कमांड दे दूंगा। अब मेरी आउटपुट में क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग वन, और सारे के सारे बड़े अक्षर में आ जाएंगे लिखे हुए, राजीव, ठीक है। तो मुझे छोटे करने हैं तो मैं लोअर काम में ले लूँगा, अब बड़े करने हैं तो अपर काम में ले लूँगा, पहला अक्षर बड़ा करना है तो टाइटल काम में ले लूँगा, और उसकी लेंथ पता करनी है तो लेन काम में ले लूँगा। अब काउंट, काउंट में एक चीज़ लिखी हुई है, स्ट्रिंग स्टार्ट एंड, स्टार्ट टू एंड, यानी शुरू से लेके आखिरी तक। अब मैंने एक लिखा हेलो, हेलो राहुल, हेलो राहुल, हेलो हेलो, हेलो हेलो, ठीक है। मैंने एक कमांड लिखी जिसमें मैंने लिखा हेलो राहुल, हेलो हेलो, ठीक है। ये अपनी स्ट्रिंग वन है मान लो। अब मैं क्या कमांड देता हूँ, मुझे काउंट करना है ना, तो मैं दे रहा हूँ स्ट्रिंग वन काउंट हेलो, यानी कि हेलो को काउंट करो स्ट्रिंग वन में, ठीक है। तो प्रिंट में क्या मिल जाएगा, कितनी बार हेलो, एक दो और तीन, तीन बार है। आउटपुट में क्या आ गया, तीन। पर मैं यहीं पे अगर कमांड चेंज कर रहा हूँ और मैं कमांड में कह रहा हूँ क्या, अगर मैं कमांड ये दे रहा हूँ, ये तो पहली कमांड हो गई अपनी, और मैं दूसरी कमांड दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मुझे स्ट्रिंग वन काउंट करनी है, काउंट हेलो, ठीक है, काउंट हेलो, कहाँ से कहाँ तक करनी है मुझे, मान लो मुझे मुझे करनी है 12 से लेके और एंड तक, ठीक है। एंड तक कर लो या जितने हो उतने गिन के लिख लो, 12 से लेके एंड तक करनी है। अब देखो 0 1 2 3 4 स्पेस 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी कि इस एज से चालू है, इस एज से मैं पूछ रहा हूँ कि हेलो कितनी बार है, तो एंड तक देखनी है अपने को, तो 2 बार ही है, तो आउटपुट में क्या मिल जाएगा, 2, ठीक है। तो ये भी आराम से हो जाएगा। पहले अपन ने क्या किया, काउंट किया अपन ने स्टार्ट से एंड तक, 3 बार हेलो था तो 3 बार आ गया, ठीक है। और वहीं पे मैं लिख रहा हूँ कि 12 से लेके मान लो यहाँ तक 25 है, ठीक है, 12 से आगे 25 है, तो 25 तक काउंट कर लो, तो यहाँ पे क्या आ गया, 12 से 25 तक कर लो या 12 से एंड तक कर लो, तो कितनी बार है, 12 से 12 यहाँ पे आ गया ना भाई, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12, ठीक है, अरे सॉरी, 0 1 2 3 4 स्पेस 5 6 7 8 9 10 11 और ये H 12 से है, यानी कि यहाँ से आएगा। यहाँ से कितनी बार है हेलो, 2 बार है, तो अपने 2 आ गया। फाइंड, ठीक है, मुझे कोई चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है, जैसे मान लो मुझे H ही फाइंड करना है कि कितनी बार लिखा है इसमें, है कि नहीं, कितने नंबर पे है, ठीक है, तो ये मैं कमांड दे दूंगा फाइंड, स्टार्ट टू एंड से दूंगा मैं पहले, तो इसमें भी सेम ही सिस्टम है कि अपन को यहाँ से लेके यहाँ तक सर्च करना है वो भी कर सकते हैं भाई, 12 से लेके 25 तक सर्च करना है तो वो भी कर सकते हैं, और स्टार्ट से एंड भी कर सकते हैं। तो मैं कमांड यहाँ पे क्या दूंगा, फाइंड राहुल, ठीक है, फाइंड राहुल दे दूंगा मैं, तो ये क्या क्या देगा, आउटपुट में क्या देगा, राहुल कितने नंबर से है, 0 1 2 3 4 5, और यहाँ से 6 7 8 9 10, यानी ये क्या देगा कि 6 से 10 है। राहुल कहाँ कहाँ है, एक बार है और 6 से 10 है, ठीक है, और इसमें और भी होगा तो वो भी हाईलाइट कर देगा। कुल मिला के फाइंड का ये काम है। इसके बाद में तो बहुत सारे चलते ही रहते हैं, जैसे मुझे सर्च करना है इज लोअर, इसके और भी बिल्ट इन फंक्शंस रहते हैं, ठीक है, और भी बिल्ट, उसमें क्या है, इज लोअर, इज टाइटल, मैंने कोई स्ट्रिंग ले रहा हूँ, स्ट्रिंग में मैं लिख रहा हूँ हेलो राहुल, ये मेरी स्ट्रिंग है, मैं कमांड दे रहा हूँ इज टाइटल, इज टाइटल का मतलब ये पूछ रहा है इसको कि टाइटल है कि नहीं है, तो टाइटल है तो क्या आ जाएगा, ट्रू, ठीक है, यानी कि ये तो चेक करने की अब चेक करने की कमांड से ये तो सारी की सारी, इज लेन बोलूँ, इज लेन तो होती नहीं है, इज टाइटल दूंगा तो ये कहेगा कि टाइटल में है कि नहीं है, यानी कि छोटे बड़े अक्षर, पहला अक्षर बड़ा है कि नहीं है, तो पहला अपना बड़ा था तो ट्रू आ जाएगा, ठीक है। इसमें आउटपुट में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ट्रू और फॉल्स ही चलता है। किसमें, इज टाइटल में तो ये देख लेगा कि है कि नहीं, तो है तो ट्रू हो गया, नहीं होता तो फॉल्स आ जाता, नहीं होता तो फॉल्स आ जाता। इज लोअर, ठीक है, इज लोअर का मतलब ये देख लेगा कि छोटे में है कि नहीं है, तो छोटे में है क्या, ये नहीं है तो क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, और छोटे में होता तो ट्रू आ जाता। इज अपर, ठीक है, बड़े में है तो ट्रू आ जाएगा, नहीं तो फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। ये सब और भी बहुत सारी कमांड्स है, अपने को उन पे नहीं जाना है। इसके अलावा अब एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, पर वो अपन उसके लिए दूसरी क्लास डालेंगे। इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो गया है। इसके जो फंक्शंस है वो बता दिए हैं, इसके जो ऑपरेशन है वो बता दिए हैं, स्ट्रिंग क्या होती है वो बता दिए है। इसके बाद में अपन अगला चैप्टर पढ़ेंगे लिस्ट, जो कि 9वां चैप्टर है, और तीनों के 9वां 10वां और 8वां तीनों चैप्टर सिमिलर ही है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, तीनों में सेम ही क्या है, सेम ही ऑपरेशंस है, सेम ही फंक्शंस है, थोड़े बहुत अलग है, वो बता देंगे। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो गया है, और आप देख लीजिएगा क्लास और कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमको प्रेरणा मिलती रहे और आपके लिए और बढ़िया बढ़िया क्लासें हम ला सकें। ठीक है, धन्यवाद।